तो बेटा यह है क्वेश्चन नंबर 13, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. तो बेटा एक लाइट हाउस है, ठीक है, ये 75 मीटर ऊंचा है, ठीक है, और ये इस लाइट हाउस के ऊपर से देखने पर बेटा, ठीक है, क्या हो रहा है, दो शिप को आपको देखना है बेटा, एक मान लीजिए यहाँ है और एक उसके थोड़े पीछे, ठीक है, और ये बेटा उसने बोला है, हम चाहते तो एक को इधर एक को उधर बना सकते थे, लेकिन उसने क्या बोला है कि इफ वन शिप एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस के सेम साइड है दोनों तरफ, ठीक है। अब बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला है, ठीक है ना, तो ध्यान से देखना, हॉरिजेंटल लाइन ये जाएगी, ठीक है, और अब एंगल यहाँ से बनेंगे, ठीक है, तो देखो ये हो गई लाइन ऑफ साइट, ठीक है, ये एंगल आप कितना बोल रहे हो 45, ठीक है, और 45 पहले क्यों लिया बड़ा वाला, क्योंकि बेटा ये ऑब्जेक्ट पास है, तो जो ऑब्जेक्ट जितना पास रहता है बेटा उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन या एंगल ऑफ एलिवेशन जो भी आप बोलो वो ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो उसको क्या करो बेटा, ध्यान से देखो, उसको आप यहाँ बना लो। मैंने आपको इसके पहले वाले सवाल में बताया था कि आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बेटा एक और शिप है जो इसके जस्ट पीछे है, ठीक है, वहाँ उसका भी एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है बेटा, और वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है, ये कितना बन रहा है 30 डिग्री, तो इसको बेटा यहाँ लिख लो 30, ठीक है, क्योंकि हम अभी तक इस तरह से पैटर्न पे करते आए हैं बेटा, इसलिए हमने इसको ऐसा लिखा है, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन। तो देखो बेटा एक काम करो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को x मान लो और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को y मान लो, ठीक है, कोई दिक्कत। अब नंबरिंग कर लेते हैं बेटा, a, ये b, ये c और ये हो जाएगा d, ठीक है। तो बेटा जितनी भी चीज़ जितना भी डेटा दिया है हमको लिख लेना है यहाँ पर, ध्यान से देखना, ठीक है। तो सॉल्व, तो ए बी इज ए लाइट हाउस, ठीक है, लाइट हाउस है, ठीक है, और ए बी इजकल टू बेटा हमको दिया है 75 मीटर है, ये हमको गिवन में है ऑलरेडी, ठीक है। हमको θ1 की वैल्यू दी है 30 डिग्री, θ2 की वैल्यू दी है 45 डिग्री, ठीक है। इसको θ1 मान लो या θ2 मान लो, इसको θ1 या θ2 जो मानना मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, बस, ठीक है। अब देखना ध्यान से, हमने एज्यूम किया क्या कि जो सी डी है, ठीक है, उसको हमने एज्यूम किया, तो लेट्स एज्यूम दैट कि सी डी कितना है x मीटर, तो इसी तरह से जो बी सी है वो हमने कितना मान लिया, बी सी को y मीटर मान लिया, ठीक है। तो हमको बेटा फाइंड क्या करना है, टू फाइंड, तो देखो टू फाइंड क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। ये दोनों शिप देखो, एक शिप ये है और एक शिप ये है बेटा, इन दोनों के बीच की दूरी मतलब x की वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। तो हमको x की वैल्यू निकालना है बेटा, ठीक है। तो आइए बेटा इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, देखना ध्यान से। सबसे पहले बेटा 45 है तो 45 ही लेंगे हम, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर, ये बेस मतलब 10 बनेगा, तो इससे बेटा 10 45 लेने से सवाल इजी इसलिए हो जाता है क्योंकि 10 45 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो देखो हम लेंगे ए सी बी, तो इन ट्राइंगल ए सी बी, ए बी अपॉन बी सी, ये दोनों मिलके बनेगा tan थीटा। ए बी की वैल्यू 75 है, बी सी की वैल्यू y है, और tan थीटा मतलब 45, तो 75 अपॉन y, और tan 45 की वैल्यू 1 आएगी, y उठ के सामने चला जाएगा, तो आपके पास y की वैल्यू हो जाएगी 75 मीटर। इसको बोल दे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हमको कौन सा ट्राइंगल लेना है, ए डी बी, तो इन ट्राइंगल ए डी और बी, ठीक है।
तो ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू टेन थीटा ही मिलेगा बेटा, क्योंकि वो परपेंडिकुलर ये बेस है। तो ए बी की वैल्यू 75, बी डी एक्स प्लस वाई आएगा, एक्स प्लस वाई, टेन थीटा की वैल्यू टेन थीटा कितना है 30, ठीक है। तो 75 एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 30 की वैल्यू है 1/√3। क्रॉस करेंगे बेटा हम, ठीक है। तो 75 √3 हो जाएगा ये, और x प्लस वाई का इंटू 1 में होगा तो x प्लस वाई हो जाएगा, और उसको बोल देंगे बेटा हम इक्वेशन नंबर 2। अब कुछ नहीं करना है बेटा, बस हमें क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है तो हम ये y की वैल्यू जो आई है बेटा वहाँ पर बस पुट वर्क करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो वैसे तो बेटा वहाँ भी हो सकता है, लेकिन ठीक है थोड़ा सा मिटा के कर दे रहा हूँ तो अच्छा लगेगा बेटा, ठीक है। तो बेटा इक्वेशन नंबर 1 और 2 जो है मैंने यहाँ पर लिख लिया बेटा। अब बस हमको वैल्यू पुट करनी है, तो मैं लिखूँगा कि पुट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 टू इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो देखो इक्वेशन नंबर 2 यही है बेटा, ये x इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, y की वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर से पता चल गई कितनी 75। x की वैल्यू निकालना है बेटा, उसको पॉजिटिव रखना पड़ेगा, 75 कुछ तरफ भेजो तो आपके पास मिलेगा x इक्वल टू, ये यहाँ पर था बेटा, इस 75 को आपने इस तरफ भेजा तो माइनस का हो गया होगा, ठीक है। तो x की वैल्यू निकल के आई, 75 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ रह जाएगा √3, और यहाँ बेटा 75 के इंटू में 1 तो है तो 1 बचेगा यहाँ पर, और उसके बगल में लिख देना मीटर, ठीक है। और यही क्या है बेटा आपका आंसर, ठीक है। तो उन दोनों सब के बीच की डिस्टेंस है बेटा, उसको x माना था, और x की वैल्यू कितनी निकल गई 75 इंटू ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर, ठीक है बेटा। तो ये बेटा कौन सा 13 क्वेश्चन था बेटा, ठीक है। आइए 14 क्वेश्चन करते हैं बेटा। तो बेटा ये 14 नंबर का सवाल मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, ठीक है। ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स ए बलून मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज of the girl at any instant in 60 degree. After some time, the angle of elevation reduced to 30 degree. See figure 9.13, ठीक है ना। मतलब इसके बगल में बेटा डायग्राम दिया है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल, ठीक है बेटा। अब इसको डायग्राम से समझते हैं बेटा, ठीक है। बेटा एक बलून है जो कि 88.2 मीटर की ऊंचाई पे ग्राउंड से ऊपर उड़ रहा है। एक लड़की है बेटा जो 1.2 मीटर उसकी हाइट दी है, 1.2 मीटर टॉल है वो, ठीक है। और वो देख रही है बेटा, तो जिस समय वो देखती है उस समय 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, और कुछ समय बाद चूंकि बेटा जो बलून होता है वो हवा के साथ थोड़ा सा आगे चला जाता है, तो बेटा जो एंगल है वो रिड्यूस होकर 30 बच जाता है, ठीक है। हमने कल भी पढ़ा था बेटा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जितना पास होता है बेटा उसका एलिवेशन एंगल ज़्यादा बनता है, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर होता है बेटा उसका एलिवेशन उतना कम होता है। तो देखो जब ऑब्जेक्ट पास था तो एलिवेशन एंगल 60 बन रहा है, जब दूर चला गया तो 30 हो गया, मतलब कम हो गया, ठीक है। अब देखना बेटा छोटी छोटी चीज़ें, बारीक बारीक चीज़ें उसको समझना है। ये बेटा ये जो है ये गर्ल, इसकी हाइट कितनी 1.2 मीटर, तो बेटा अगर ये 1.2 है तो ये भी कितनी होगी, ये भी हो जाएगा 1.2, ठीक है। अब ध्यान से देखना बेटा कि उस लड़की की आंखें यहीं होंगी, ठीक है, यहीं से वो एंगल बन रहा होगा एलिवेशन, ठीक है, एक ये और एक ये, ठीक है। तो बेटा हमको बलून की पूरी हाइट नहीं चाहिए, हमको कितनी चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, बस इसकी भी यहाँ से लेके ये हाइट चाहिए हमको। तो ये हाइट कितनी निकलेगी, तो ध्यान से देखना भाई, पूरी हाइट आप दे रहे हो जमीन से लेके ऊपर तक, ठीक है ना, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी हाइट है, बलून यहाँ उड़ रहा है 88.2, और गर्ल्स की खुद की हाइट कितनी है 1.2, तो बेटा इसको माइनस कर दो, तो 2 में से 2 गया 0, 8 में से 1 गया 7, और ये 8 का 8, ठीक है। तो आ गया अपने पास 87। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है बेटा, ठीक है, केवल यहाँ तक की, ये कितनी है 87 मीटर, और हमको इससे ही मतलब है बेटा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए बेटा, ठीक है। अब क्या करते हैं, ध्यान से देखो,
अब पहली बार उसने जब देखा तो बलून यहाँ था, मतलब यहाँ से यहाँ तक किसकी डिस्टेंस हम बोल दे रहे हैं x। और दूसरी बार बेटा कुछ समय बाद उसने देखा तो बलून वहाँ पहुँच चुका था, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस आप उसको y बोल दो, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं बेटा, नंबरिंग कर लेते हैं। ये हो गया a, ये पॉइंट हो गया b, ये हो गया c, ये हो गया d, ये e, ये f, ये g और ये हो जाएगा h, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है बेटा। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। तो बेटा सॉल्व, ठीक है, तो ध्यान से देखना बेटा। तो एच डी है, ये एच डी एंड ए सी, ठीक है। तो बेटा ये क्या है ना, ये बलून है, क्या है, बलून है। और ये जो सिचुएशन बताई बेटा एच डी और ए सी, ये दो सिचुएशन है बेटा। कुछ समय बाद वो यहाँ पहुँच गया होगा, कुछ समय पहले वो यहाँ होगा, ठीक है। तो बेटा एक बलून है और इसकी हाइट दी है हमको, ठीक है, इनकी हाइट दी है, वो कितनी है 88.2 मीटर, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब θ1 60 डिग्री, θ2 30 डिग्री, ठीक है। और एफ ई या ई एफ इज ए गर्ल, ठीक है। और उसकी बेटा हाइट दी है ई एफ इक्वल टू 1.2 मीटर, ठीक है ना। तो जब ई एफ 1.2 है तो बी सी भी कितनी निकलेगी, बी सी भी निकलेगी 1.2 मीटर, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, हमको केवल एच जी और ए बी से मतलब है। तो देखो एच जी एंड ए बी कैसे निकालेंगे उनको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पूरी हाइट भैया 88.2 थी, उसमें से जो गर्ल की हाइट है उसको माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 87 मीटर, और ये हमने यहाँ पर करके देखा था, ठीक है। उसके बाद देखो लेट्स अज्यूम दैट कि हमने जो ईडी है, ईडी उसको क्या माना है x मीटर, और जो CD है उसको माना है y मीटर, ठीक है। तो इतना डेटा हमको बेटा लिखना है। तो बेटा हमको फाइंड क्या करना है, ठीक है, तो हमको फाइंड करना है, ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल, ठीक है ना। उसने कितनी दूरी चली, तो देखो बेटा यहाँ पर था वो, ठीक है ना, उसके बाद कहाँ पहुँचा, इस पॉइंट पे पहुँचा होगा, मतलब हमको y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, y की वैल्यू, ठीक है। चलो तो अब देखना बेटा ध्यान से, ठीक है। अब बेटा डेटा जितना लिखना था उतना हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब सॉल्व करना है बेटा, तो एक काम करते हैं, इसको मिटाते हैं और उसको बड़ी अच्छे से क्या सॉल्व करते हैं। तो बेटा ध्यान से देखना, हम सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ट्राइंगल ले लेते हैं बेटा एच एफ जी, ठीक है। तो इन ट्राइंगल एच एफ जी, ठीक है, एच एफ जी 60 डिग्री बन रहा है बेटा, ठीक। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, परपेंडिकुलर कितना एच जी, तो एच जी अपॉन में एफ जी, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है बेटा, तो tan मिलेगा, tan थीटा। एच जी की वैल्यू बेटा हम सब जानते हैं 87 है, ठीक है। और एफ जी की वैल्यू ये x है, तो बेटा ये भी कितना निकलेगा x, तो x इक्वल टू tan 60। तो 87 अपॉन में x, tan 60 की वैल्यू होती है √3 अपॉन में 1, क्रॉस करेंगे बेटा, तो 87 में 1 का इंटू होगा तो 87, और x का √3 में होगा तो ये हो जाएगा √3x, ठीक है। मतलब x की वैल्यू हम लिख सकते हैं 87 अपॉन में √3। ये √3 कहाँ जाएगा, इसके नीचे। अब ध्यान से देखना बेटा, हर का परिमेयकरण कर ले रहे हैं, ऊपर भी √3 का इंटू और नीचे भी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 87 √3।
√3 का √3 में इंटू होगा बेटा, तो ये 3 हो जाएगा। 3 से इसको काटेंगे, 3 2 जा 6, फिर बचेगा 2 और 7, तो 3 9 जा 27। तो आपके पास आया x की वैल्यू 29√3 मीटर, ये आ गई x की वैल्यू। ठीक है, इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब बेटा कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम, AFB। ठीक है, तो इन ट्राइंगल AFB। ठीक है, तो देखो AB अपॉन FB। ठीक है, तो बेटा परपेंडिकुलर है, ये बेस है tan थीटा। ठीक है, AB अगर ये 87 है बेटा, तो ये इतना भी 87 ही होगा। FB देखो, FB मतलब ये पूरा x प्लस y tan थीटा की वैल्यू 30। ठीक है, तो देखो 87 x प्लस वाई इजकल टू tan 30 की वैल्यू 1/√3। क्या करेंगे बेटा, क्रॉस √3 का 87 में इंटू हो जाएगा, तो 87√3 हो जाएगा। x प्लस वाई में 1 का होगा, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, और ये हो गया बेटा इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, x की जो वैल्यू है सिंपल इसमें पुट करेंगे बेटा और आंसर लाएंगे। ठीक है, तो मैं लिखूंगा पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 टू इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो देखना 87√3, x की वैल्यू कितनी पुट करना बेटा, x की वैल्यू कितनी है 29√3 प्लस y। आपको y की वैल्यू चाहिए, इसको यहाँ भेज दो, तो 87√3 ये प्लस का था, इस तरफ आ जाएगा तो बेटा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और सामने रह जाएगा y, तो y की वैल्यू निकल के आएगी बेटा, ध्यान से देखना। ठीक है, अब देखो √3 आप कॉमन ले लो, √3 अगर कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा 87 और यहाँ बचेगा 29। ठीक है, तो 87 में से 29 घटा दो, देखो √3 वैसे का वैसा, और 87 में से हम 29 घटाएंगे बेटा। ठीक है, तो 17 में से 9 गया तो 8, फिर यहाँ बचा 7 में से 2 गया 5, 58। तो y की वैल्यू आ गई 58√3 मीटर, और यही क्या है बेटा आपका आंसर। ठीक है, यही तो हमको निकालना था बेटा। ठीक है, तो थोड़ा सा बेटा क्या है कि है सवाल हल्का सा कठिन, लेकिन 1-2 बार अगर आप करेंगे तो इजीली आपसे बेटा बनने लगेगा। ठीक है, तो बेटा ये सेकंड लास्ट सवाल था इस 9.1 का। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन है बेटा, उसको और करते हैं तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये बेटा 9.1 का लास्ट क्वेश्चन, हम इसको पढ़ते हैं पहले। ठीक है, ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this पॉइंट। तो ध्यान से देखना बेटा, इसको हम क्या करते हैं, डायग्राम समझते हैं। तो बेटा एक जो टावर है, ठीक है, यहाँ पर ऊपर एक व्यक्ति बैठा हुआ बेटा और एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, और जो बेटा कार है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना 30 डिग्री बना रही है। तो देखना ध्यान से, मान लीजिए वो कार अभी यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ से पहले तो हॉरिजॉन्टल लाइन दीजिए एक। ठीक है, और ये एंगल यहाँ कितना बन रहा है, ये बन रहा है बेटा 30 डिग्री का। ठीक है, तो इस लाइन को यहाँ से मिला दीजिए, ये आपको यहाँ 30 मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। ये जो कार है बेटा, ये टावर के फुट की तरफ एक यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक समान गति से जा रही है। 6 सेकंड लेटर मतलब 6 सेकंड बाद।
तो बेटा मान लीजिए कार 6 सेकंड बाद यहाँ कहीं आ गई, ठीक है, 6 सेकंड बाद यहाँ तक आ गई, तो द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो बेटा अब एंगल कितना बन रहा है यहाँ से, वो बन रहा है बेटा 60 डिग्री, ठीक है, ये कितना मिल रहा है, ठीक है 60 डिग्री, तो यहाँ लिख लो 60 डिग्री, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है। तो हमको ये बताना है कि यहाँ से फिर यहाँ टावर के फुट तक पहुँचने में इस कार को कितना समय लगा। तो देखो बेटा पहले तो हमको हाइट भी नहीं दी टावर की, तो इसको h मान लो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये डिस्टेंस है बेटा, ये डिस्टेंस है, तो पहले नंबरिंग करो A B C और D, ठीक है। अब BC ये भी डिस्टेंस है, CD ये भी डिस्टेंस है बेटा, ठीक है। तो थोड़ा सा हम बेटा एक कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा याद कर लें, जो कि हमने शायद 7th 8th में पढ़ा होगा कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, क्लियर। तो अगर हमको डिस्टेंस चाहिए तो हम क्या करते थे, टाइम को इनटू में भेज देते थे, तो हमको क्या मिलता था, डिस्टेंस, ठीक है। अब ध्यान से देखना बेटा, ये कॉन्सेप्ट अगर हमने समझ लिया है तो हम थोड़ा सा पहले एज्यूम कर लें, ठीक है ना, सॉल्व करना है बेटा हम, ठीक है, ध्यान से देखना। और मैंने कहा कि ए बी इज ए टावर, लेट्स assume that AB इक्वल टू h मीटर, ठीक है। θ1 30 डिग्री है, θ2 60 डिग्री है, ठीक है। अब गिवन में मुझे बेटा एक टाइम दिया है, यहाँ से यहाँ तक वो 6 सेकंड में पहुँची, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि फर्स्ट टाइम जिसको मैं बोलूँगा, ठीक है ना, फर्स्ट टाइम या मैं T1 बोल दे रहा हूँ उसको, वो ज़्यादा बेहतर है, वो 6 सेकंड दे रखा है, ठीक है ना, मतलब यहाँ से यहाँ तक वो 6 सेकंड में पहुँची थी। उसके बाद हमें ये निकालना है बेटा कि यहाँ से लेके यहाँ तक वो कितने सेकंड में या कितने टाइम में वो पहुँचेगी। तो ये बेटा मुझे पता नहीं है, ये मुझे निकालना है, ठीक है, और ये मुझे गिवन था। अब देखना बेटा ध्यान से, थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाएंगे, मान लीजिए अगर मैं CD और BC इनको निकालना चाहूँ, क्योंकि ये डिस्टेंस है, तो मैं एक काम करता हूँ, स्पीड को भी लेट्स एज्यूम दैट कि स्पीड जो है बेटा वो कितनी मान ली मैंने, स्मॉल s मान लो, स्मॉल s से डिनोट कर दी, ठीक है। तो अब बेटा जब मैं DC निकालने या CD बोल दूँ उसको, CD निकालने जाऊँगा, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी मानी है आपने, s, और इसमें टाइम कितना लगा था, 6 सेकंड लगा था, तो ये डिस्टेंस कितनी मिल गई, 6s, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी, 6s मिल गई, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखना बेटा, अब जब मैं BC की बात करूँगा, BC की, ठीक है, तो BC भी बेटा क्या है, डिस्टेंस है, तो स्पीड, ठीक है, और इसका टाइम, तो टाइम बेटा हमको निकालना है, वही तो निकालना है। तो टाइम मैं यहाँ पर क्या करूँगा, T2 जो है उसको एज्यूम करूँगा और लिख दूंगा वो है T, कितना है T, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो देखो इस वाले टाइम को, जितना जो टाइम लगा है उसको मैंने बोल दिया T, ठीक है। तो ये निकली आई 6s और ये निकली आई ST, तो ये वाली दूरी निकली आई ST, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए बेटा। तो देखो बेटा अब जितनी भी कहानी थी सब बन गई है, अब बस बेटा इसको सॉल्व करना है। एक बार फिर से थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ बेटा, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमको डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस है बेटा बीच बीच में, तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड को मैंने मान लिया s, तो देखो दोनों जगह मैंने s रखा है। अब टाइम चाहिए था, तो बेटा यहाँ टाइम लगा है 6 सेकंड और यहाँ मुझे पता नहीं था, तो मैंने t मान लिया, तो यहाँ की दूरी निकल जाएगी 6s और यहाँ की निकल जाएगी st, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए बेटा। तो सारी वैल्यू हमारे पास निकल गई है, अब बस हमको सॉल्व करना है बेटा, जैसे हम पिछले 14 सवाल जो है करके आए हैं, ठीक है। तो बेटा अब देखना हमको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड, तो हमको फाइंड करना था बाबू, फाइंड द टाइम, मतलब इस t की वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक है। चलो तो सबसे पहले बेटा हम जो एंगल ले रहे हैं वो ले रहे हैं
सी बी, ठीक है। तो देखो इन ट्राइंगल ए सी बी, ठीक है। तो बेटा ए बी अपॉन बी सी, ठीक है, इक्वल टू, तो बेटा ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो आपको tan मिलेगा, tan थीटा। ए बी की वैल्यू बेटा h है, बी सी की वैल्यू बेटा एस टी है, और tan थीटा की वैल्यू 60, ठीक है। तो h अपॉन एच टी और tan 60 की वैल्यू है √3, ठीक है, ध्यान से देखना। तो देखो क्रॉस करेंगे बेटा हम, तो h इंटू 1 और √3 इंटू एस टी, ठीक है, ये आ जाएगा। h की वैल्यू कितनी आ गई, √3 इंटू एच टी। यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए बेटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, बस करते जाओ बेटा, ठीक है, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। उसके बाद दूसरा ट्राइंगल ए डी बी, ए डी बी, ठीक है। तो ए बी अपॉन में बी डी इक्वल टू tan ही मिलेगा बेटा, tan थीटा, ठीक है। ए बी की वैल्यू कितनी है h, बी डी की वैल्यू कितनी है, तो देखो 6s प्लस एच टी, 6s प्लस एच टी, ठीक है, इक्वल टू में tan थीटा की वैल्यू कितनी 30, ठीक है। तो देखो h अपॉन 6s प्लस एच टी, tan 30 की वैल्यू 1/√3, ठीक है। क्रॉस कर देंगे तो h इंटू √3 हो जाएगा, और इसका इंटू 1 में होगा बेटा, तो यही का यही आना है, ठीक है, ठीक है। इसको बोल दे रहे हैं बेटा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब बेटा 1 और 2 को मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ताकि आपको बेहतर समझ में आए, ठीक है ना। तो बेटा ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1 और 2, और बस इसको सॉल्व करना है बेटा। तो देखो h की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है, तो बेटा मैं यहाँ पर लिखूंगा पुट द वैल्यू ऑफ h फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 टू इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो देखना बेटा h की वैल्यू कितनी रखनी है, √3 एस टी इंटू में ये बेटा √3, सामने है 6s प्लस एस टी, √3 का √3 में इंटू होगा तो बेटा 3s टी हो जाएगा। s कॉमन ले लेना बेटा यहाँ से, तो आपके पास अंदर बचेगा 6 और यहाँ बचेगा t, s से s कैंसिल हो जाएगा बेटा, आपके पास आएगा 3t इक्वल टू में 6 प्लस t। तो बेटा t को इस तरफ ट्रांसफर करो, तो 3t है इस तरफ, t को इस तरफ ले आए तो माइनस का हो जाएगा बेटा, और सामने मिलेगा 6, 3t में से एक t माइनस होगा तो 2t बचेगा बेटा, और t इक्वल टू में 6, ये 2 अपॉन में जाएगा तो 2 3 जा 6, तो t की वैल्यू बेटा 3 सेकंड, और ये हमको t निकालना था बेटा, t हमको फाइंड करना था। तो यहाँ से वो कार यहाँ तक पहुँचने में कितना समय और लेगी, 3 सेकंड लेगी बेटा, ठीक है। तो यही आपका बेटा क्या है, आंसर है। थोड़ा सा बेटा सवाल डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट नहीं बोल सकते उसको, वो एक कॉन्सेप्ट पे बेस है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा 9.1 आपका खत्म होता है, इसका मतलब 9 चैप्टर खत्म होता है बेटा। तो मिलते हैं हम एक नई वीडियो और नए चैप्टर के साथ बेटा, जब तक अपना ध्यान रखें, जब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।